आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात, जम्मू कश्मीर की सियासत दिन भर में सनम के साथ हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर नज़र डालेंगे। और आज की खबर में, जैसा कि अभी कुछ घंटे पहले आपने हमारे खबरनामे में सुना कि हम एक ज़बरदस्त इंकशाफ भी करेंगे, और हम ये इंकशाफ भी करने जा रहे हैं कि रियासत के एक बड़े वज़ीर, रियासती सरकार में वज़ीर हैं, अमूर सारफीन व तकसीम कारी के वज़ीर चौधरी जुल्फ़िकार अली, उनके हवाले से एक ज़बरदस्त बयान भी आया है। इस बयान की जानकारी भी लेंगे और हम जुल्फ़िकार अली के पास जाने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में पैलेट गन जो है, जिसके हवाले से उन्हें बयान दिया है कि ये जानवरों को इस्तेमाल करने की चीज़ है, इसको इंसानों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो बयान दिया है कि दिल्ली ने जम्मू कश्मीर की हैसियत के हवाले से, मुतनाज़ा हैसियत के हवाले से, जो उनका बकौल उनके जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा हैसियत है, और इसकी हैसियत से दिल्ली का जो नेगेटिव रोल हुआ है, उसी की वजह से कश्मीर में इस वक्त जो सूरत पैदा हुई है। और इससे पहले 2008 में भी वही वजह थी, 2010 में भी वही वजह है। और ये बयान आया है खबर असास CNS के हवाले से और दिया है जुल्फ़िकार अली चौधरी ने। हम इसी हवाले से इंकशाफ करेंगे क्या वाकई में सरकार का बड़ा पुर्जा ऐसी बात कर है। और इसके साथ साथ हम जम्मू कश्मीर के दूसरे पहलुओं पर नज़र डालेंगे। कल रात से हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और इस हल्की हल्की बारिश ने कोहराम भी मचा दिया। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात, सबसे बड़े कोहराम की पिछले 19 दिनों से, और 19 दिनों के कोहराम के दौरान आज कुलगाम चलो की बात थी, लेकिन अल्लाह मेहरबान तो सनम पहलवान हुई वाली बात हुई। और अल्लाह ऐसा मेहरबान हुआ कि रात को ज़ोर की बारिशें हुई, और रोज़ ज़ोर की बारिशों की वजह से आज सुबह से ही बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ज़ोर की बारिशें और बारिशों की वजह के साथ साथ शहर श्रीनगर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के अजला में कर्फ्यू का दोबारा नाफिज होना, और दोबारा नाफिज होने के साथ साथ सड़कों पर फ़ौज, CRPF और दूसरे जो दस्ते हैं उनका गश्त, और कुलगाम की तरफ जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी। और यूं आज कुलगाम मार्च तो हो नहीं सका, सड़कों पर खारदार तारों से रुकावटें खड़ी, और जनूबी कश्मीर के तमाम अजला में तकरीबन आज कर्फ्यू रहा। शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, बिजबाड़ा और पुलवामा कस्बों के साथ साथ दूसरे कस्बों में भी सूरत-ए-हाल में खामोशी ही दिखाई दी। ताहम टहाब पुलवामा के लोगों ने यह भी बताया कि उनके साथ ज्यादती हुई है। फोर्सेस पर तोड़फोड़ का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि फोर्सेस ने इलाके में दरो दीवार के पंजर ढीले कर दिए इलाके में। और ये सूरत-ए-हाल कश्मीर की सूरत-ए-हाल में आज मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को गिरफ्तार भी किया गया। उन्हें नज़दीकी पुलिस थाना नगीन पुलिस थाने में नज़रबंद रखा गया, और इसके साथ साथ सईद अली शाह गीलानी भी आज गिरफ्तार किए गए। हुमामा पुलिस थाने में उन्हें बंद रखा गया। और ये सूरत-ए-हाल इसलिए हुई कि उनका प्रोग्राम था कि वो आज कुलगाम जाने की कोशिश करे थे, लेकिन जैसे उन्होंने कोशिश की तो उसके साथ ही पुलिस भी हरकत में आई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। कश्मीर की ये सूरत-ए-हाल, और कश्मीर की सूरत-ए-हाल में हम जनूबी कश्मीर का ताज़ा तरीन सिचुएशन यही है कि वहाँ आज दिन भर सूरत-ए-हाल में तनाव तो रहा। कुछ हल्के फुल्के मुजाहरे भी देखने को मिले, लेकिन सभी मुजाहरे पुरअमन तौर मुंतशिर भी हुए। बारिश ज़्यादा हो रही थी, सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते भी बाहर कम ही निकल रहे थे, और लोगों ने भी आज अपने घरों में रहने में ही आफियत समझी थी। शुमाली कश्मीर की सूरत-ए-हाल में कुछ सिचुएशन बदली हुई थी। कहीं दुकानें बाजार खुले तो कहीं बंद थे, लेकिन शहर श्रीनगर में आज हड़ताल बराबर दिखाई दे रही थी। सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर था। स्कूल, जैसा कि सरकारी स्कूलों में सरकार का कहना है कि हाज़िरी ज़रूरी है, स्कूल खोले जा चुके हैं, लेकिन आज भी कश्मीर वादी के किसी भी हिस्से से सरकारी स्कूलों के खोले जाने की कोई भी खबर नहीं आई। अलबत्ता कुछ पहाड़ी इलाकों से, दूर दराज के इलाकों से कुछ स्कूलों के खुलने की खबरें आई हैं, लेकिन ओवरऑल जिसे हम कह सकते हैं कि ओवरऑल स्कूल आज भी बंद रहे। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में आज की सूरत-ए-हाल में अपने नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि शुमाली कश्मीर के कई हिस्सों में सूरत-ए-हाल में कुछ फ़र्क आया था, लेकिन श्रीनगर शहर में कर्फ्यू का निफाज, सख्ती से कर्फ्यू का निफाज, पहले ज़मीनी सतह पे खारदार तारों से कर्फ्यू का निफाज, उसके साथ साथ ऊपर वाले की मेहरबानी से भी कुछ कर्फ्यू के निफाज में शिद्दत आई। और यूँ आज का दिन टला, और आज के दिन के बाद सरकारी तर्जुमान का भी यही कहना है कि आज का दिन पुरअमन ही गुजरा। कुछ हालात, कुछ वाक़ात तो आए हैं, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि आज का दिन खैरियत से ही गुजरा। लेकिन वादी किया दूसरा पहलू, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें जुल्फ़िकार अली चौधरी
रियासत में वज़ीर हैं CAPD अमूर सार्फी में तकसीम कारी के, राजौरी से उनका ताल्लुक जमा साल हैं, तीसरी बार MLA जीत के आ रहे हैं और PDP के आला लीडरान में शुमार होते हैं। और आज उनका बयान में CNS न्यूज़ एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, उनके हवाले से बयान आया है कि नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के तय गैर संजीदा है और उनके बकौल ये भी है कि पैलेट और बैलेट का इस्तेमाल करके कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। पहला पॉइंट उनका। दूसरा, जानवरों पर इस्तेमाल होने वाला पैलेट गन इंसानों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और रियासत की सुधार के लिए BJP PDP इत्तेहाद जिम्मेदार नहीं है और यहाँ की आवाम इस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ उठ खड़ी नहीं हुई है, बल्कि ये एहतजाज दिल्ली के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा मामला है, जुल्फ़िकार अली चौधरी का मानना है, लेकिन बकौल उनके CNS एजेंसी के अफसोस कि दिल्ली उनकी इसकी मुतनाज़ा हैसियत भूल गई है, क्योंकि अगर ये मुतनाज़ा हैसियत नहीं तो फिर इंदिरा शेख अकार्ड क्यों, फिर राजीव फारूक अकार्ड क्यों, फिर वर्किंग ग्रुपों की तश्कील क्यों, फिर ये सारी सूरत हाल क्यों। और जुल्फ़िकार अली चौधरी ने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर हम कब तक अपने कम सनों की लाशें दफनाते रहेंगे, आखिर कब तक हम अपने लखते जिगरों की बीनाई छीनते देखते रहेंगे। ये सवाल उठाया है जुल्फ़िकार अली चौधरी ने। और जुल्फ़िकार अली चौधरी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद, सीधा उनसे यही जानना चाहेंगे। जुल्फ़िकार साहब, जैसा कि मैंने बताया कि CNS न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये खबर आई है कि आप पैलेट गन्स के खिलाफ आपने बयान दिया है। देखिए, जहाँ तक पैलेट गन का ताल्लुक है, पैलेट गन के बारे में लोगों के बहुत सारे खदशात जो हैं वो काफी दिनों से आ रहे थे और उसके सिलसिला में हिंदुस्तान के वजीर दाखिला ने भी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया है कि हम इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं और वो एक्सपर्ट कमेटी 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी कि इसके लिए अलावा हम इसके मुतबादल कौन सा हथियार जो है मॉब कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी हवाले से मैंने जो बात की थी वो यही कही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज को कंसीडर कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे इसको कंसीडर करेगी। जुल्फ़िकार साहब, आपके हवाले से ये खबर आ रही है कि आपने कहा है कि मसले कश्मीर एक मसला है, इसको हल करने की ज़रूरत है। आपने रेफरेंसेस दी हैं इंदिरा शेख अकार्ड, राजीव फारूक अकार्ड, डॉक्टर मनमोहन सिंह की वर्किंग ग्रुप्स की। क्या वाकई में आपका स्टैंड ये है कि मसला कश्मीर है और उसको हल करने की ज़रूरत है? देखिए, कश्मीर के इश्यूज तो है, कश्मीर के लोगों का एक डिस्कंटेंट रहता है और इसी के लिए बहुत सारी शुरुआत भी की गई थी और उन जो वर्किंग ग्रुप्स की रिपोर्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना या जो इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्ट्स गई हैं उनको एग्जामिन करना, दिल्ली को उनको एग्जामिन करना चाहिए। मैं आपसे एक और ज़रूरी सवाल जो है आपके हवाले से आ रहा है कि आपने कहा कि 2008 में एजिटेशन थी तो 2010 में ज़्यादा हुई, 2010 में हुई तो 2016 में इसका जो इंटेंसिटी थी बहुत ज़्यादा थी। वाकई में इस तरह का है? अगर इस तरह का है तो इसका रीज़न आपने क्या बताया है? देखिए, जहाँ तक हालात की बात है, हालात 2008 से 10 में ज़्यादा खराब हुए। 2010 में जो है वो 126 के करीब लोग मरे थे, तो ये इंटेंसिटी उस वक्त ज्यादा थी। लेकिन आज की सिचुएशन कदरे हाल जो मुख्तलिफ थी, लेकिन जो कश्मीर के हवाले से जो कश्मीर की मुश्किलात है, यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है या जो दूसरे यहाँ के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की जरूरत है। जिस तरीके से PDP ने भी एक एजेंडा पर अलायंस जो है BJP के साथ बनाया है और सरकार बनाने के लिए, उस एजेंडा पर इम्प्लीमेंट, अगर वो एजेंडा इम्प्लीमेंट होता है तो जितने भी ग्रीवेंसेस कश्मीर के हैं वो रिड्रेस हो सकते हैं। अपस्पा पे आपकी पार्टी का एजेंडा फेयरनेस में जो है कि इस अपस्पा हटाया जाना है, लेकिन कभी खबरें अलग अलग तरीके से आ रही है। कभी बताया जा रहा है कि पार्शली कुछ इलाकों से ट्रायल बेस पर हटाया जाएगा। क्या आपकी जमात अपस्पा की हटाने की वकालत करती है? अपस्पा का जहाँ तक तल्लक है, अपस्पा कनेक्टेड है सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ कनेक्टेड है जी। तो हमने ये कहा है कि अपस्पा को कई कानूनी अपस्पा जो है ये जरूरत के वक्त नाफिज किया जाता है। जहाँ सूरत हाल जो है वो काबू में नहीं रहती और वहाँ पे लगाया जाता है, और जब हालात काबू में आते हैं उसको विड्रा किया जाता है, और अगर फिर हालात खराब हो तो लगाया जा सकता है। ऐसा कोई परमानेंट कानून नहीं है कि जो परमानेंट किसी जगह पे रखा जाए। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा और हमारी पार्टी का ये मौका हमेशा रहा है कि जहाँ पे पीसफुल इलाके हैं, जहाँ पे मिलिटेंसी, जिस वक्त हजारों की तादाद में मिलिटेंट है तो उस वक्त एस्पा यहाँ पे लागू था। आज उस तादाद में मिलिटेंट नहीं है तो आज उस एस्पा की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा असेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको असेस करके
ग्रेजुअली इसको हटाने की जरूरत है, वक्त आ गया है कि इसको हटाना है। जुल्फर साहब, लास्ट पे जानना चाहूंगा, ये जो एजिटेशन आज की है, ये बीजेपी पीडीपी के खिलाफ है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हिंदुस्तान के खिलाफ है? देखिए, ये एक कंसर्न लोगों का है, ये पीडीपी और बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है इससे, ये लोगों के कंसर्न है और ये कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट होके ट्रिगर हो जाते हैं। इसमें रोजमर्रा के मसाइल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पीडीपी बीजेपी के अलायंस होने से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब पूरी जानकारी देने के लिए। जुल्फकार अली चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और सूरत-ए-हाल जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ है उनके हवाले, जो उनका बयान, जो रद्द अमल उनका सामने आया है। लेकिन अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि जम्मू कश्मीर का दूसरा पहलू, और दूसरे पहलू में कल हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन कल भी थी नहीं, आज भी हुई, और आज भी बाद दोपहर तक वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के कई इलाकों में ज़ोर से लेकर हल्के दर्जे तक की बारिश हुई। इन बारिशों से पिछले कई महीनों की गर्मी से निजात मिली। आम लोग पिछले कई दिनों की गर्मी से परेशान थे और किसानों का ज़्यादा परेशान होना ज़रूरी था, क्योंकि किसानों की फसलें ख़राब हो रही थी। जो शाली यहाँ की है उसके लिए पानी नहीं मिल रहा था। शाली के साथ साथ जो दूसरी हरियाली की सब्ज़ी होती है हमारी, यहाँ हरियाली जो कश्मीर की होती है, उस पर कुछ कुछ तनाव दिख रहा था। लेकिन अब जो बारिशें हुई, बिन मौसम तो हुई नहीं, मानसून तो आया वक्त पे ही, लेकिन इन बारिशों से आम कश्मीरी की ना सही लेकिन किसानों के चेहरे पे खुशी तो ले आई है। लेकिन कश्मीरी को इन बारिशों से परेशान भी होना पड़ता है। ख़ास तौर पर शहरों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के वासियों को परेशान बारिशों से होना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको हम नाकस नहीं कह सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। अगर ड्रेनेज सिस्टम होता तो जम्मू और श्रीनगर शहर का ये मिजाज नहीं होता, ये सूरत-ए-हाल नहीं होती। जम्मू में भी ज़ोर की बारिशें हुई और जम्मू में ज़ोर की बारिशों की वजह से दरो दीवार दहला दिए बारिशों ने। घरों में पानी चढ़ गया, इलाकों में सड़कों में पानी चढ़ गया, और जम्मू जो किसी हद तक चढ़ाई और उतराई का मामला है, वहाँ पे पानी का जमा होना, वहाँ के पानी का चढ़ना एक सवाल खड़ा करता है जम्मू कश्मीर के ड्रेनेज सिस्टम पर। और श्रीनगर अगरचे प्लेन्स में ही है, और श्रीनगर में सरकारी तौर पे कई सालों से हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जा रहा है, और अगर वाकई में ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जा रहा है तो श्रीनगर का आज ये हाल नहीं होता। श्रीनगर के मनाजिर, बाहर निकलने को निकला नहीं जा सकता था, सड़कों पर पानी जमा हुआ था, कहीं 4 इंच, कहीं 6 इंच और कहीं 1 फुट का पानी। और अगर और बारिशें होती तो हम ये कह सकते थे कि कहीं ऐसा न हो कि फिर श्रीनगर सैलाब की नज़र हो जाए। सैलाब का मंजर भी पेश कर रहा था श्रीनगर, और ये सिर्फ श्रीनगर का मंजर नहीं था बल्कि दूसरे कस्बों में भी पानी का यही हाल था। जहाँ जहाँ बारिशें हो रही थी पानी बराबर बढ़ रहा था, लेकिन शाम देर गए आफ्टरनून में जो पानी बारिशें रुकी उससे शहर श्रीनगर में पानी का दबाव जो है, बहाव जो है, जो सड़कों पर पानी चढ़ा था, जो गली कोचों में पानी चढ़ा था, वो किसी हद तक कम हुआ। और सवाल उठाया जम्मू कश्मीर की सरकार पे, इस ड्रेनेज सिस्टम के चलाने वालों पे, कि अगर ये ड्रेनेज सिस्टम है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस सरकार का, इस रियासत का, जहाँ पानी निकालने के लिए पानी के निकासी के इंतज़ाम ना हो, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम ना ही हो, वहाँ पे जब पानी चढ़ता होगा तो फिर क्या होगा। लेकिन बुरी खबर भी यहाँ आई है, पीर पंचाल में बारिशों से एक मकान के ढह जाने की खबर, और यहाँ पर एक खातून के मारे जाने, अर्शिदा बेगम जिसका नाम बताया जाता है, उसके मारे जाने की खबर है। और जम्मू में एक ज़बरदस्त हादसा हुआ है, 2 कमसिन बच्चे जानीपुर जम्मू में गर्क-ए-आब हुए हैं, और पुलिस ने भी वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया है कि दोनों की मैयतें जो हैं वो बरामद की गई हैं और उन्हें लवाकीन के सुपुर्द किया जा चुका है। श्रीनगर से वादी कश्मीर से इन दिनों यात्रा भी चल रही है, और यात्रा के लिए यात्री भी जाते हैं, लेकिन बारिश और बारिशें, ज़ोर की बारिशें, और इन बारिशों ने यात्रा में भी, हिंदी में कहें तो बाधा डाल दी, उर्दू में कहें तो रुकावट डाल दी, अंग्रेज़ी में कहें तो ब्रेक लगा दी। और आज यात्रियों को गुफा की तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी, और सभी यात्रियों को बालथल बेस कैंप में ही रोका जा रहा था। ये वादी कश्मीर का आज की बारिशों का मंजर। लेकिन इसी बारिशों के मंजर में आज सुबह सुबह जब हल्की हल्की बारिश की बूंदें हो रही थी तो एक मैसेज भी यह आया था कि वादी में एयरटेल और दूसरी प्राइवेट कंपनियों के पोस्ट पेड मोबाइलों पर लगी पाबंदी शायद हटा ली गई है। कुछ फ़ोन बजे भी थे, लेकिन खुशी चंद लम्हों की थी। अक्सर कश्मीर में खुशी ज़्यादा देर दिखाई नहीं देती है, और यहाँ फ़ोन के मामले के बाद जो लोगों में खुशी छाई थी, खुशी पाई गई थी, वो भी मायूसी में तब्दील हो गई। और करीबन 1 घंटे के बाद ही श्रीनगर और उसके साथ साथ दूसरे कस्बों से ये खबरें आने लगी कि पोस्ट पेड मोबाइल तो हैं
सिम भी लगे हैं, कुछ बजे भी थे, लेकिन उसके बाद टावर ही गायब हो गए। और ये टावर गायब यहाँ अक्सर हो ही जाते हैं, और मोबाइल्स के टावर भी यहाँ पे गायब हो गए। ये जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल। लेकिन जम्मू कश्मीर के हाल अहवाल में सरकार के पुर्जे भी काम कर रहे थे, और कहा जो कानून व इंसाफ के वजीर अब्दुल्ला खान ने आज ला अफसरान की मीटिंग तलब की थी। वादी की मौजूदा सूरत हाल पर गौर खौज किया गया। मीटिंग के दौरान वादी के अमन अमान को बहाल करने पर तबादला ख्याल भी किया गया, और वज़ीर ने अफसरान पर जोर दिया कि ज़मीनी सतह पर कानून की पासदारी के लिए काम करना ज़रूरी है ताकि इंसाफ लोगों को फराहम किया जा सके। रियासती सरकार का दूसरा पहलू, रियासती वज़ीर ममलिकत आसिया नकाश ने आज सेहत के अफसरान की मीटिंग ली। रियासत के अस्पतालों में दवा अद्वियात के हवाले से उन्हें जानकारी इस मीटिंग के दौरान हासिल की, और अफसरान पर जोर दिया कि वो हालात को मद्देनज़र रखकर अपने काम में सूरत लाएँ। लेकिन हमने इससे पहले आपको चौधरी जुल्फ़िकार अली की खबर दिखाई है, उनके हवाले से जो खबर आई है वो बताई है। लेकिन हम ये भी बताते चले कि उन्हें आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा अमूर सार्फिन व तकसीम कारी के अफसरान की एक मीटिंग मुनक्कद की। ग़ज़ाई अजनास और उसके साथ साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया, और बताया कि ग़ज़ाई अजनास की रियासत में इस वक्त कोई कमी नहीं है, और अब ये ज़िम्मेदारी है कि ये अजनास जो ग़ज़ाई अजनास हैं, राशन जो है, ये महकमे के अफसरान की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको आवाम तक पहुँचाएँ, और ख़ास तौर पर जो फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सरकार, उसको वो आवाम तक पहुँचाएँ। लेकिन नईम अख्तर सरकार के तर्जमान, और लगातार वो गांदरबल इलाके का दौरा करते ही रहते हैं, तामीराती सरगर्मी का वहाँ पर जायज़ा लेते हैं, और आज भी उन्हें तामीराती सरगर्मियों का जायज़ा लिया, और कहा कि प्रोजेक्ट्स जो सरकार ने उठा रखे हैं उन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर ख़त्म करना है, क्योंकि जब अब बहुत कम वर्किंग सीज़न है वो कश्मीर में बचा है, और उसके बाद सरकार के पास मजबूरी आ जाती है कि फ़ंड्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं जब यहाँ पे काम नहीं होता है, और ये फ़ंड्स जम्मू डाइवर्ट करना पड़ते हैं। नईम अख्तर जब यहाँ पे थे, सरकार के तर्जमान थे, तो हमारे नुमाइंदे सलीम अहमद भी वहाँ मौजूद थे, और सलीम अहमद ने उन्हें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से पूछा। उनसे जानना चाहा कि वज़ीर दाखिला ने पैलेट गन्स पर पाबंदी आयद करने का कहा, तो उन्होंने कहा था कि पैलेट गन फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन CRPF के DG ने पैलेट गन्स को कहा कि उनके लिए ज़रूरी है, और कल भी श्रीनगर में पैलेट इस्तेमाल हुए। तो हमारे साथी सलीम वानी की नईम अख्तर के साथ गांदरबल में हुई बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा। सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन अभी नॉर्मल नहीं, कंट्रोल में है ऐसा नहीं है खुदा न खास्ता कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत चल रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने कहा है कि कर्फ्यू लगाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ रिलैक्सेशन हो रही है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने कहा है कि कर्फ्यू उन्हीं जगह लगेगा जिन जगहों पे लोग बदअमनी की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज एक कॉल थी कि उधर जाना है इधर जाना है, उसके लिए, नहीं तो हमने कल पूरा दिन उठा लिया कर्फ्यू, और श्रीनगर में काफ़ी जगह पे लोग निकले और उन्होंने बहुत मुश्तिल अंदाज में उस पथराव किया, दूसरी चीज़ें की, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है कि दिन ठीक निकला, और आज भी हमें लगता है कि दिन ठीक लगेगा। देखिए DG CRP कोई इसमें अथॉरिटी नहीं इस वक्त, जब तक हमारा इस पे अल्टरनेटिव एक ना हो तब तक ये मजबूरन उनको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में भी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो इसका अल्टरनेटिव ढूंढेगी, और यहाँ पे भी हम स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रहे हैं कि क्या अल्टरनेटिव इसमें हो सकता है जिससे लोग ज़ख्मी न हो जाएं, लेकिन ये बदअमनी फैलाने से रोके। कल भी सर पैलेट गनों का इस्तेमाल हो गया। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि अभी इनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इसको हम बैन करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इसका कोई नामुल बदल हो। चलिए, नईम अख्तर के साथ हमारे साथी गांदरबल में सलीम वानी के साथ खास बातचीत, और इस बातचीत के दौरान पैलेट गन के साथ साथ कश्मीर के दूसरे मामलात पर नज़र। लेकिन तामीरात अम्मा के वज़ीर अब्दुर्रहमान वीरी ने आज एक मीटिंग के दौरान अफसरान पर जोर दिया कि तामीराती सरगर्मियों को जारी रखते हुए तामीराती प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल करें। रियासत के हालात और सियासी सूरत हाल, ये सब कुछ अब्दुर्रहमान वीरी ने अफसरान को सामने रखते हुए उन्हें बताया कि हालात जो भी हों, जिस तरह भी हों, लेकिन फ़ंड्स को इस्तेमाल करना है, और ये फ़ंड्स को किसी भी हाल में ज़ाया नहीं होना देना है। उधर
बिजली की सूरत हाल भी आज जम्मू कश्मीर की सरकार के सामने थी और बिजली पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बिजली के मामला में सरकार शायद बेहतरी ला चुकी है। अब कट्स बिजली के कम ही होते हैं और इन्हीं कट्स को लेकर आज बिजली के वज़ीर ममलकत की सरबराही में एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई और यहाँ भी अफसरान पर जोर दिया गया कि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करें। जम्मू कश्मीर में बिजली की सूरत हाल, फारूक इंद्राबी बिजली के वज़ीर ममलकत की सरबराही में आला सतही मीटिंग मुनक्कद श्रीनगर में और बिजली के हवाले से गौर खोज। लेकिन हम जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया जहाँ की खबरें भी अपने नाज़रीन को बताते हैं और जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ साथ दिल्ली से ये खबर कि जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों की सूरत हाल के दौरान जो लोग ज़ख्मी हुए उनमें से 5 ज़ख्मियों को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया जा चुका है और एम्स में इन ज़ख्मियों की अयादत के लिए आज कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी भी गए हुए थे। करीबन 4:30 बजे वो एम्स पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने इन ज़ख्मियों की अयादत की। करीबन 1 घंटा वहाँ पर रुके, इनसे बातचीत की और सूरत हाल के हवाले से इन्हें अपनी पूरी मदद का यकीन भी दिलाया। नाज़रीन को ये बताते चलें कि 5 नौजवान जो हैं जम्मू कश्मीर से वो एम्स में भर्ती हैं, जिनमें एक 14 साल बच्ची भी है। और इधर वापस हम श्रीनगर चलते हैं तो खनमू में आज मुजाहिरे हुए। बाद दोपहर को मुजाहिरों की वजह मोहम्मद रमज़ान नामी एक शख्स की यहाँ पे लाश मिली है और इस लाश के हवाले से मुकामी लोगों ने आज मुजाहरा करते हुए बताया कि ये कुछ दिनों से गायब था और पुलिस ने इस मामले के हवाले से तहकीकात शुरू करते हुए इब्तदाई तौर पर ये अंदाज़ा लगाया है कि ये मोहम्मद रमज़ान का कत्ल हुआ है और पुलिस अब इस कत्ल की तहकीकात करी है। फ़िलहाल ये अंदाज़ा है पुलिस का और इसी अंदाज़े के हवाले से पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन सरहद के यानी LOC के उस तरफ की खबर भी अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि LOC के उस तरफ हालिया दिनों इंतखाबात हुए थे और इन इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्टी अल-पाक कश्मीर में भारी अक्सर से कामयाब हुई थी, फुल मेजॉरिटी उसने ली थी और आज वहाँ पे पार्टी लीडर यानी राजा फारूक हैदर को पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हल्फ भी दिलाया गया। राजा फारूक हैदर का ताल्लुक पाक कश्मीर से है और वो इससे पहले भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साल 2009 साल 2010 में रह चुके हैं। ये उनके लिए दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म पाकिस्तान की उस तरफ LOC के उस तरफ की खबर और ये पाकिस्तान कश्मीर में इंतखाबात की। लेकिन यहाँ की खबर ये कि अभी का आज का दिन भर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि लाएंगे आप तक दुनिया जहाँ की खबरें, लेकिन रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिए याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।